अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू की दरख्वास्तों के बारे में। आपके फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 7 आता है। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ दी जाती है, या तो दरख्वास्त आपके पेपर में आती है या रसीद। इसके दरमियान कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर दरख्वास्त आएगी तो दरख्वास्त ही लिखना होगी, अगर रसीद आएगी तो रसीद ही लिखना पड़ेगी। स्टूडेंट, ये 10 नंबर का सवाल होता है। इसमें जो 5 नंबर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के होते हैं, पैटर्न बताने के होते हैं, और जो 5 नंबर होते हैं वो नफ्स मजमून के होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसका दरख्वास्त का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गलतियां जो हमने दरख्वास्त लिखने के दौरान नहीं करनी, और इसके अलावा आखिर में हम चंद इम्पोर्टेंट अहम दरख्वास्तें भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप दरख्वास्त शुरू कर रहे हैं, आपको पेज के जो बिल्कुल सेंटर में आपको उस शख्स का ओहदा लिखना होगा जिसके बारे में उसने कहा है दरख्वास्त लिखें। वो ओहदा ऑलरेडी आपके सवाल में दर्ज होगा। अगर उसने कहा है प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें, तो आप पेपर के सेंटर में पहली लाइन में लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अली बेजीम। इस पहली लाइन पर थोड़ी सी तवज्जो करें। सबसे पहली चीज़ आपने जो लिखनी है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आपको कामा लगाना है। दूसरी चीज़ जो इसके मुतल्लिक है, जब आप लिख रहे हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, तो एक चीज़ ज़हन में रखें, कोई भी प्रिंसिपल के अलावा आप किसी को भी दरख्वास्त लिख सकते हैं, सबका सेम ही मेथड है। तो जब आपने लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, जनाब लिख दिया तो प्रिंसिपल के बाद अभी साहब का लफ्ज़ नहीं लिखना। बाद बच्चे लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाद मुसन्निफीन के नज़दीक ये गलती है और बाद इसको दुरुस्त भी समझते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इससे अवॉइड किया जाए, कहीं आपका कोई नंबर कट ना जाए। तो आपने क्या लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, तो उसके बाद कामा लगाएं। आगे आपने अदारे का नाम लिखना है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट जो है ग्रेजुएट कॉलेज लिख दें। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ज़हन में रखें, किसी प्राइवेट अदारे का नाम ना लिखें। जिस तरह एस्पायर कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का अदारे का नाम ना लिखें, यही लिख दें, बेहतर है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। उसके बाद आपको कामा लगाना है। उसके बाद आपको शहर का नाम लिखना होता है, लेकिन पेपर में इसकी इजाज़त नहीं होती, इसलिए शहर की जगह पर आप अलिफ बे जीम लिख दें, या फिर आप ऐसा करें शहर की जगह पर आप डॉट डॉट लगा दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं डॉट डॉट लगाकर आखिर में शहर लिख दें। आपको ये स्क्रीन पर सब कुछ नज़र भी आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर आपको उन्वान लिखना होता है, वो भी आपके ऑलरेडी सवाल में दर्ज होता है। अगर प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखनी है फ़ीस मुआफ़ी के लिए, तो आपको उन्वान लिखना होगा। उन्वान का लफ्ज़ लिखें, आगे कॉलन लगाएं, दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी या फ़ीस मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त। ये उन्वान में भी एक चीज़ ज़हन में रखें, उन्वान बेहतर यही है आप सेंटर में लिखें, बिल्कुल सेंटर में पेज के। लेकिन अगर आप दाईं साइड पर मार्जिन लाइन के साथ भी लिख देते हैं तो ये भी दुरुस्त है। उसके बाद आपको लिखना होता है जनाबे आली, तो जनाबे आली लिखने के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क या जिसको नदाइया कहते हैं वो लगाना होता है। यहाँ पर भी एक दो चीज़ें ज़हन में रखें, जब जनाबे आली लिखेंगे आली के ऊपर आप खड़ी ज़बर नहीं लगाएं, यह गलती होती है। और जनाबे आली के दो तरीके हैं, बेहतर यही है सेंटर में लिखें, लेकिन आप दाईं साइड पर मार्जिन लाइन के साथ भी लिख सकते हैं। बाज़ फ़ीमेल या आप फ़ीमेल को दरख्वास्त लिख रहे होते हैं तो बाज़ लोग ये गलती कर देते हैं जनाबे आलिया लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आप फ़ीमेल हैं या आप फ़ीमेल को दरख्वास्त लिख रही हैं तो किसी सूरत में भी जनाबे आलिया नहीं लिखना। फीमेल भी है तब भी आपने जनाब आली लिखना है, क्योंकि जनाब आलिया कोई लफ्ज़ नहीं होता। आगे उसके बाद आपने लिखना है मोतबाना गुजारिश, आगे आपने नफ्स मजमून लिखना है, फिर आपने दाईं साइड पर मार्जिन लाइन के साथ आपको डेट लिखना होगी। तारीख़ में भी एक दो बातें जहन में रखें। जब आप तारीख़ लिखेंगे, सबसे पहले जो डेट है, अगर आज की डेट है 30 जुलाई, तो आपको डिजिट में लिखना होगा 30। उसके बाद उर्दू अल्फाज में लिखना होगा जुलाई। उसके बाद सन भी आपको डिजिट में लिखना होगा, जिस तरह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, उर्दू रस्मुल ख़त में भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें, जो महीने का नाम है वो आपको उर्दू अल्फाज में ही लिखना है, और बाकी जो है सन और तारीख़ को आपको
जो है डिजिट में लिखना होगा, ये इसका मेथड है। उसके बाद आपको अल आर्ज लिखना होगा या दरख्वास्त गुजार, बाईं साइड पर लिखें तो अल आर्ज या दरख्वास्त गुजार, इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ लिखें। यहाँ पर भी बात स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अल आर्ज भी लिख देते हैं और दरख्वास्त गुजार भी लिख देते हैं, तो ये गलत है। एक लफ्ज़ लिख दें, कोई सा लफ्ज़ लिख दें। उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप नीचे लिख दें आपका शागिर्द, या आप ये भी लिख सकते हैं आपका ताबे फरमा शागिर्द। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, बाज़ बच्चे ताबेदार शागिर्द लिख देते हैं, तो ये जो लफ्ज़ ताबेदार है ये लुग़त में नहीं पाया जाता, गलत लफ्ज़ है, आल्दो मशहूर हो चुका है। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो इसके नंबर कट सकते हैं, तो ये लफ्ज़ नहीं लिखना, या तो ताबे फरमा शागिर्द लिख दें या आपका शागिर्द लिख दें। उसके बाद अली बे जीम लिख दें। अगर आप फ़ीमेल हैं, बाज़ फ़ीमेल यहाँ पर गलती करती हैं, वो लिख देती हैं आपकी शागिर्दा, शागिर्दा लफ्ज़ गलत है, फ़ीमेल को भी शागिर्द ही लिखना होगा। नीचे आपको नाम लिखना होता है लेकिन नाम की इजाज़त नहीं होती, वही मैंने पहले बताया कि अली बे जीम लिख दें। उसके बाद अपना रोल नंबर लिख दें। अगर आप प्रिंसिपल के अलावा किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो नीचे अपना पता भी दर्ज कर दें। और दरख्वास्त लिखने के दरमियान बाज़ स्टूडेंट एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, बराए मेहरबानी, तो ये लफ्ज़ बराए मेहरबानी नहीं होता बल्कि बराह मेहरबानी होता है। बे रे अलिफ और उसके बाद हा लगानी होती है, बड़ी ए नहीं लगानी होती। इसी तरह बराह करम होता है, बराए करम नहीं होता। तो ये अल्फाज अगर आप दरख्वास्त में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको भी एहतियात से इस्तेमाल करें। अभी हम पढ़ेंगे चंद अहम दरख्वास्तें। सबसे पहले वो दरख्वास्तें जो प्रिंसिपल के नाम लिखी जाती हैं। सबसे पहली दरख्वास्त जो प्रिंसिपल के नाम लिखनी है वो है फ़ीस मुआफ़ी के लिए। वही तरीका बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अली बे जीम, उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी जनाब अली। मोहतबाना गुजारिश है, मैं आपके कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर ICS का स्टूडेंट हूँ, मेरी तालीमी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तमाम टीचर मेरी तालीमी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। मैंने मैट्रिक 930 नंबरों के साथ पास की, मैंने स्कूल में तीसरी पोजीशन हासिल की और क्लास में मैंने पहली पोजीशन हासिल की। इस वक्त मेरे वालिद साहब शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे, लेकिन चंद नामालूम वजूहात की बिना पर जो मालिक फैक्ट्री था उसने फैक्ट्री बंद कर दी है। अब मेरे लिए तालीम जो है इसको जारी रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी जो है फ़ीस मुकम्मल तौर पर मुआफ़ करें और अगर मुमकिन हो सके मेरे लिए कॉलेज फ़ंड से वजीफ़ा जारी करें ताकि मैं अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकूँ और अपनी तालीम को जारी रख सकूँ। आपकी एन नवाजिश होगी। फिर वही डेट अल आर्ज और आपका शागिर्द अली बे जीम। दूसरी दरख्वास्त जो आपने प्रिंसिपल को लिखनी है वो है जुर्माना मुआफ़ी के लिए। वही तरीका है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अली बे जीम, उन्वान दरख्वास्त बराए जुर्माना मुआफ़ी जनाब अली। मोहतबाना गुजारिश है, मैं 2 हफ्ते कॉलेज से मुसलसल गैर हाज़िर रहा। उसकी वजह ये थी मैं शदीद बीमार था। मेरे वालिद साहब कराची में एक फैक्ट्री में मुलाजिम करते हैं, वो महीने बाद उनको छुट्टी होती है तो घर आते हैं। घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जो मेरी बीमारी के मुतल्लिक़ आपको मुत्तले कर सकता। मेरी वालदा मेरे इलाज में मसरूफ़ थी, मैं सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज था, उसका तस्दीकनामा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। मेरी 2 हफ्तों की गैर हाज़िरी की वजह से मुझे 1000 रुपया कॉलेज की तरफ से जुर्माना किया गया। मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं, वो ये जुर्माना अदा नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी मेरा ये जुर्माना मुआफ़ किया जाए। आपकी एन नवाज़िश होगी। डेट अल आर्ज आपका शागिर्द और अली बे जीम। और तीसरी दरख्वास्त जो आपने लिखनी है वो कॉलेज में दोबारा दाखिले के लिए है। वही तरीका बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अली बे जीम, उन्वान कॉलेज में दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त जनाब अली। मोहतबाना गुजारिश है, 2 हफ्तों की मुसलसल गैर हाज़िरी की वजह से मेरा नाम कॉलेज से खारिज कर दिया गया। मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री मुलाजिम है, कराची में फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं। 1 महीने बाद उनको छुट्टी होती है। घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जो मेरी बीमारी के मुतल्लिक़ आपको मुत्तले कर सकता। मेरी वालदा मेरे इलाज में मसरूफ़ थी, मैं सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज था, उसका तस्दीकनामा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। और मेरी 2 हफ्तों की गैर हाज़िरी की वजह से मेरा नाम कॉलेज से खारिज कर दिया गया। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी मेरा जो है नाम दोबारा कॉलेज में उसका इंदराज किया जाए, मुझे दोबारा दाखिला दिया जाए। आपकी एन नवाज़िश होगी। डेट वही अल आर्ज वगैरह। जो चौथी दरख्वास्त आपने प्रिंसिपल को लिखनी है वो है करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको उस वक्त चाहिए होता है जब आप एक अदारा छोड़कर किसी दूसरे अदारे में जाते हैं। उसका भी वही मेथड है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अली बे जीम, उन्वान
करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त जनाब आली मोहतबाना गुजारिश है, मैंने आपके कॉलेज से FSC का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न के साथ और 980 नंबरों के साथ पास किया। मेरा जो कॉलेज में किरदार था इंतहाई अच्छा रहा। तमाम टीचर मेरे रवैये से इंतहाई मुतमईन थे, कॉलेज का स्टाफ और तमाम अमला मेरे रवैये से बिल्कुल मुतमईन था या इंतहाई मुतमईन था। और मैंने कॉलेज की तमाम निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा। कॉलेज के जितने भी तकरीरी मुकाबले हुए उनमें मैंने हमेशा पहली पोजीशन हासिल की। अब मैं कॉलेज छोड़ चुका हूँ या कॉलेज से फारग तहसील हो चुका हूँ। मैं आला तालीम के लिए लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता हूँ, या यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं दाखिला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी मेरी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए और मेरा जो है रवैया टीचरों के साथ और स्टाफ के साथ, इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट अनायत किया जाए। आपकी नवाज़ होगी, आगे वही अल-अर्ज़ डेट वगैरह आपने सब कुछ उसी तरह लिखना है। अगली जो दरख्वास्त है प्रिंसिपल को लिखनी है वो छुट्टी के लिए लिखनी है, या तो बीमारी की छुट्टी के लिए या वैसे छुट्टी के लिए। वही तरीका है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आगे उन्वान लिखेंगे छुट्टी के लिए दरख्वास्त या अलालत की वजह से, बीमारी की वजह से छुट्टी के लिए दरख्वास्त। आगे जनाब आली मोहतबाना गुजारिश है, मुझे कल रात से शदीद बुखार है और मैं सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हूँ। डॉक्टर बुरहान साहब मेरा इलाज कर रहे हैं और उसका तस्दीकनामा इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल 1 हफ़्ते की रेस्ट की तलकीन की है। तो बराए मेहरबानी मुझे फ़लाँ डेट से 25 जुलाई से 31 जुलाई तक कोई भी आप डेट लिख सकते हैं, 1 हफ़्ते की रुख्सत अनायत फरमाई जाए। यह आम मशहूर दरख्वास्त आप लिखते भी रहते हैं। आगे वही डेट वगैरह लिखनी है, अल-अर्ज़ आपका शगीर्द वगैरह, वही मेथड है। अब 2 दरख्वास्तें वो पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड के चेयरमैन या कंट्रोलर इम्तिहानात के नाम लिखनी होती है। जो भी वो सवाल में कहेगा, अगर कंट्रोलर इम्तिहानात कहेगा तो आपने लिख देना है बाखिदमत जनाब कंट्रोलर इम्तिहानात। अगर वो चेयरमैन कहेगा तो आपने लिख देना है बाखिदमत जनाब चेयरमैन। तो बाकी वही तरीका है। तो अगर ये 2 दरख्वास्तें होती हैं, एक पेपर की रीचेकिंग के लिए, एक संद के लिए, तो पहली दरख्वास्त पेपर की रीचेकिंग के लिए वो आप इस तरह लिखेंगे बाखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर गुजरांवाला, जो भी है, यहाँ पर आप शहर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से ही पेपर आते हैं और बोर्ड में ही जाने होते हैं। तो इसके भी 2 मेथड हैं, या तो आप लिख दें बाखिदमत जनाब चेयरमैन तालीमी बोर्ड, या जिस तरह मैंने बताया बाखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों आप लिख सकते हैं। आगे वही उन्वान लिखेंगे पेपरों की रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त। आगे जनाब आली मोहतबाना गुजारिश है, आपके ज़ेर इंतज़ाम मैंने FSC का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में 930 नंबरों के साथ पास किया। मेरा रोल नंबर 1 2 3 कोई भी लिख दें, या आप डॉट लगा दें, डैश जगह छोड़ दें, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आगे डॉट लगा दें। ये था, और मैंने तमाम जितने भी मज़ामीन हैं उसमें अच्छे नंबर हासिल किए। सेकंड ईयर की उर्दू में मुझे सिर्फ 35 नंबर दिए गए, हालांकि मैंने उर्दू का पेपर मुकम्मल तौर पर हल किया था। उर्दू का मजमून हमेशा से मेरा पसंदीदा मजमून रहा। मैंने फ़र्स्ट ईयर में उर्दू में 100 में से 85 नंबर हासिल किए, और मैट्रिक में भी मेरे 80% उर्दू में नंबर थे। लेकिन मुझे जो है सेकंड ईयर उसमें सिर्फ उर्दू में 35 नंबर देकर पास किया गया। मुझे उम्मीद है या तो सवाल सही तौर पर उनकी जांच नहीं की गई, सवाल सही तौर पर चेक नहीं किए गए, या जो सवालों की काउंटिंग है, उनके नंबरों का जो शुमार है वो सही तौर पर नहीं हो सका। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे पेपरों की रीचेकिंग की जाए, और ताकि जो मेरी तालीमी कारकर्दगी है उस पर कोई भी मनफी असर ना पड़े। आगे वही आप डेट लिखेंगे अल-अर्ज़, वो आगे दरख्वास्त गुजार या अल-अर्ज़ दोनों में से कोई एक लफ्ज़ लिखेंगे। आगे वही आप अपना जो है अलिफ बे जीम नाम की जगह पर लिखेंगे, और उसके बाद आप अपना पता लिख देंगे। दूसरी दरख्वास्त जो आपने लिखनी है चेयरमैन को, वो संद के वसूल के लिए है। वही तरीका है बाखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। आगे उन्वान दरख्वास्त बराए हसूल संद। आगे जनाब आली मोहतबाना गुजारिश है, आपके ज़ेर इंतज़ाम मैंने FSC का इम्तिहान पास किया। मुझे फर्स्ट डिवीज़न और जो है 930
20 नंबरों के साथ मैंने ये इम्तिहान पास किया, मेरा रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ इम्तिहान दिया उनकी संदें आ चुकी हैं, लेकिन मेरी संद मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुई। मैंने एक मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि उनको असल संद दिखाई जाए तो तब मुझे मुलाजमत मिलेगी। इसलिए मुझे आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द मेरी जो संद है वो मुझे इरसाल की जाए ताकि मैं ये मुलाजमत हासिल कर सकूँ। आपकी नवाजिश होगी, डेल लिखें अल-आर्ज़ या दरख्वास्त गुजार आगे अली बेजीम और पता वगैरह लिख दें। आगे दो दरख्वास्तें, अहम दरख्वास्तें जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को लिखनी होती है। पहली दरख्वास्त जो लिखनी होती है वो डिस्पेंसरी के क़याम के लिए लिखनी होती है। तरीका वही है, बाखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आगे अली बेजीम या ज़िला लिख के अली बेजीम लिख दें। आगे उन्वान डिस्पेंसरी के क़याम के लिए दरख्वास्त जनाब अली मोतबाना गुजारिश है, मेरा कस्बा शहर से 50 किलोमीटर दूर है और मेरा कस्बे की जो आबादी है वो 10,000 के करीब है। मेरे कस्बे के इर्द गिर्द भी बहुत से गांव आबाद हैं, लेकिन मेरा जो कस्बा है वो जितनी भी जदीद सहूलियात हैं उनसे महरूम है। ख़ास तौर पर जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो भी मेरे कस्बे में, मेरे गांव में मौजूद नहीं हैं। और हमारे इलाके में कोई, हमारे इर्द गिर्द भी कोई सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी मौजूद है और वो बहुत महंगी है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो हमारे इलाके के लोग, गरीब लोग हैं, वो उसकी फ़ीस अदा नहीं कर सकते और वो डिस्पेंसरी सिर्फ दिन के वक्त खुलती है और रात के वक्त अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए कोई इलाज की सहूलत मौजूद नहीं है। शहर बहुत दूर है, बहुत से लोग जो शहर जाने के दौरान बहुत से लोग फौत हो चुके हैं क्योंकि वो शहर दूर होने की वजह से वहाँ पहुँच नहीं पाते। इसलिए आपसे दरख्वास्त है बराए मेहरबानी हमारे इलाके में एक डिस्पेंसरी खोली जाए जो 24 घंटे सर्विस मुहैया करे ताकि बहुत सी कीमती जानों को बचाया जा सके। आपकी ऐन नवाजिश होगी, वही डेट, दरख्वास्त गुजार यहाँ पर अहले मोहल्ला, अहले कस्बा या अहले गाँव लिख दें, वो पता वगैरह सब कुछ नीचे फिर लिख दें। दूसरी दरख्वास्त जो आपने लिखनी है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, वो डेंगू के इंसदाद के ख़िलाफ़, डेंगू के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ लिखनी है। वही बाखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़िला अली बेजीम, या उन्वान जो आप लिखेंगे उन्वान डेंगू के ख़ात्मे के लिए दरख्वास्त या दरख्वास्त बराए इंसदाद डेंगू। आगे जनाब अली मोतबाना गुजारिश है, हमारे मोहल्ले में डेंगू की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस वक्त भी 4 बंदे सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। गवर्नमेंट जो है इस दादे डेंगू के ख़िलाफ़ बहुत मुहिम चला रही है और उसकी जो कारकर्दगी है इंतहाई काबिल सताइश है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मोहल्ले में अभी तक कोई डेंगू मार स्प्रे नहीं किया गया, कोई मच्छर मार स्प्रे नहीं किया गया। और मेरी आपसे दरख्वास्त है बराए मेहरबानी हमारे मोहल्ले में डेंगू मार स्प्रे किया जाए और जहां पानी खड़ा है और जहां पानी मौजूद है उसको, उसकी सेवरेज का कोई निज़ाम किया जाए और जहां गंदगी के ढेर हैं उनके भी खात्मे का इंतज़ाम किया जाए और एक टीम हमारे मोहल्ले में भेजी जाए जो लोगों को जो डेंगू के ख़िलाफ़ हफाजती जो है इक़दामात हैं उनसे आगाह करें। तो आगे वही आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो डेट और अल-आर्ज़ अहले मोहल्ला यहाँ पर लिख दें, अल-आर्ज़ के बाद अहले मोहल्ला या दरख्वास्त गुजार लिखकर अहले मोहल्ला नीचे आप पता दे दें। एक और दरख्वास्त जो आपको SHO के नाम लिखना होती है मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, वही तरीका है बाखिदमत जनाब SHO थाना सदर अली बेजीम, उन्वान मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त। आगे जनाब अली मोतबाना गुजारिश है, आज सुबह मैं अपने एक अजीज़ की अयादत करने के लिए सिविल अस्पताल गया। मैंने अपना होंडा 125 जो है मॉडल 2023 और उसका नंबर 123 जो भी है आप लिख दें, वो मैंने अस्पताल के बाहर जो मोटरसाइकिल स्टैंड था वहाँ पर खड़ा किया और उसको डबल लॉक लगाया, 2 ताले लगाए। और मैं जब मरीज़ की अयादत के लिए गया सिर्फ 15 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो देखा मेरा मोटरसाइकिल वहाँ पर मौजूद नहीं था। इंतहाई परेशानी के आलम में मैंने हर तरफ उस मोटरसाइकिल को तलाश किया लेकिन मुझे वो मोटरसाइकिल नहीं मिल सका। आपसे दरख्वास्त है बराए मेहरबानी मेरी जो है मोटरसाइकिल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए और उसकी तलाश के लिए मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपकी ऐन नवाजिश होगी, वही डेट और दरख्वास्त गुजार अपना नाम और एड्रेस वगैरह
नीचे लिख दें। अगली दरख्वास्त जो आपको लिखना होती है वो पोस्ट मास्टर के नाम लिखना होती है पार्सल की बाजियाबी के लिए। वही तरीका है, बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस लाहौर। आगे उन्वान लिखेंगे, पार्सल की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त जनाब आली मोहबाना गुजारिश है, मेरे वालिद साहब ने एक पार्सल 2 हफ्ते पहले रवाना किया था, वो उसके अंदर इंतहाई कीमती और नादर किताबें थी, वो पार्सल अभी तक मुझे नहीं मिल सका। मेरे पास उसकी असल रसीद मौजूद है, उसका नंबर ये है, और मैं डाकखाने के अमले के पास गया, उन सब से दरियाफ्त किया, उन्होंने इसके मुतल्लक बताया कि उन्हें कुछ भी इसके बारे में इल्म नहीं है, उन्होंने अपनी जहालत का, अपनी लाइल्मी का इजहार किया। आपसे दरख्वास्त है बराए मेहरबानी मेरे इस पार्सल को बाजियाब किया जाए, क्योंकि अगर ये पार्सल नहीं मिल सका तो मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। आगे वही आपकी नवाजिश होगी, डेट और अल-अर्ज़ दिया, दरख्वास्त गुजार अपना नाम अली बे जीम लिख दें। आखिरी दरख्वास्त जो आपको नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए लिखना होती है, वो आपको या तो DCO का कह देगा, DCO को लिखें, या नाज़िम तालीमात, ये जिसका भी कहेगा तो आपने वही लिख देना है, बाखिदमत जनाब नाज़िम तालीमात ज़िला अली बे जीम। आगे आपको उन्वान लिखना होगा, दरख्वास्त बराए हसूल मुलाजमत जनाब आली मोहबाना गुजारिश है, मैंने 2 दिन पहले अखबार में आपके अदारे का इश्तिहार पढ़ा, जो खाली असामियों के मुतल्लक इश्तिहार था कि आपके अदारे में कुछ कलर की खाली असामियाँ मौजूद हैं, तो उनमें से किसी एक के लिए मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। मेरे क्वाइफ ये हैं, आगे आप लिख देंगे नाम अपना जो भी है, अली बे जीम, वालिद साहब का नाम अली बे जीम, वालिद साहब ना लिखें, वालिद अली बे जीम। आगे तारीख़ पैदाइश, आगे मैट्रिक बता दें गुजरांवाला से 700 नंबर, इंटर गुजरांवाला या लाहौर जो भी है 800 नंबर, जो भी आप लिखेंगे। आगे कंप्यूटर का डिप्लोमा, उसके भी आप नंबर लिख दें कि 70-80 नंबर 100 में से। तो आगे नीचे आपने वो लिखना होगा, स्क्रीन पे आपको सब नज़र भी आ रहा होगा, और आखिर में आप अपनी टाइपिंग स्पीड लिख दें कि 1 मिनट में 40 वर्ड, 40 अल्फाज या 50 अल्फाज। उसके बाद आप लिखेंगे, अगर आप मुझे इनमें से किसी एक असामी के लिए मुंतखब कर लेते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं इंतहाई लगन, जोर जोश और जज्बे से अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगा। आपकी नवाज़िश होगी, आगे वही अल-अर्ज़ और शुरू में वही उसी तरह डेट लिखनी है। यकीनन दरख्वास्त लिखने के मुतल्लक आपको मुकम्मल तशफ़ी होगी और मुकम्मल इसका पैटर्न और स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर दरख्वास्त लिखने के मुतल्लक आपको कोई भी मसला दरपेश है, आप नीचे कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।